नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की IIT के अर्थक्वेक डिपार्टमेंट में। यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम क्या रखा गया है जानेंगे पीयूष गर्ग जी से, जो क्लब प्रेसिडेंट है। सर, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? ऐसा था कि पेड़ों को लगाने के साथ साथ पेड़ों का बचाना भी अत्यंत आवश्यक है, और उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि एक शवदाह में करीब 4 से 5 कुंटल तक लकड़ी लगती है। अगर हम उसमें 25% भी लकड़ी बचा करके उपलों का उपयोग करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। पर्यावरण की रक्षा होगी, गौवंश की वृद्धि भी कर पाएंगे, साथ में हम लोगों को रोज़गार भी दे पाएंगे, और लकड़ी जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसके स्थान पर हम लोग ऑक्सीजन को जनरेट कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। उसके लिए जो हमें शवदाह के समिति के अध्यक्ष हैं उनका सहयोग मिला, सारे पुरोहित समाज का सहयोग मिला, और हम इस सबको जागरूक करके इस तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी भी हमारे साथ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, और कार्यक्रम का आखिर मोटिव क्या है? पुरोहित समाज में यहाँ पर बैठा है, सर क्या कहेंगे? रुड़की में रोटरी क्लब रुड़की सेंट्रल ने ये मीटिंग आहूत की है आज, और एक इनिशिएटिव लिया है। पीयूष जी ने बताया भी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, और अचल मित्तल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और वैज्ञानिक हैं CBRI में, और यहाँ पर सारे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स यहाँ पर हैं, IIT के प्रोफेसर्स हैं, कि जो इस समय पिछले दिनों में सबको ये एहसास हुआ है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितनी कीमती है और कितना लोगों को दिक्कत आई है। तो इसलिए वन बचें, तो वन लगाने के लिए हमने एक प्रयोग किया है, वो भी शुरू हो गया है। लेकिन लकड़ी कम यूज़ हो, तो अभी फ़िलहाल शवदाह में लकड़ी का प्रयोग कम हो, उसके लिए हमारी जो सोलानी घाट की जो समिति है, शमशान घाट की, उसके अध्यक्ष हैं अमित अग्रवाल जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और राजीव गर्ग जी हैं वहाँ से, उस समिति के सदस्य हैं, और सारा पुरोहित समाज है। तो सब ने मिलकर आज इस पर मोहर लगाई है कि हम सब मिलकर एक सामूहिक प्रयास करेंगे और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे और प्रेरित करेंगे कि लकड़ी कम से कम 1 क्विंटल छोड़कर उसकी जगह उपले उपयोग करें गोबर के। और इसके लिए गौशाला से भी बात हुई है, वहाँ से हमको उपलों की व्यवस्था हो जाएगी, कुछ आसपास के क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। इसी दृष्टि से किया गया, और हम ये उम्मीद करते हैं, और आपके रुड़की हब के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को हम हरी भरी पृथ्वी देकर जाएं, ऑक्सीजन युक्त पृथ्वी देकर जाएं। तो इस सब में कृपया हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इधर साइंटिस्ट बैठे हैं और इधर हमारे पुरोहित बैठे हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं, ब्रह्मांड की बातें बहुत सारी निकल के आती हैं। यह खोज करते हैं और यह बताते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोटरी क्लब रुड़की ने आज बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और गौ गंगा गीता गायत्री गोपाल की धरती है, तो पर्यावरण हरा भरा रहे। जो हमारे ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक कहा गया है, पर्यावरण संतुलित रहेगा तो ऑक्सीजन यानी प्राणवायु ऊर्जा मिलेगी। जो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण का संतुलन ही में परमात्मा के दर्शन करो, हरे भरे पेड़ों में परमात्मा के दर्शन करो, गौ माता में परमात्मा के दर्शन करो। एक बहुत अच्छी बात जो इन्होंने गोबर के बारे में कही है, गोबर यानी गौ में लक्ष्मी का वास है। गोबर स्वयं वरदान देता है, तो गोबर गोवंश की वृद्धि होगी। गोबर के ओपलों से अगर शवदाह होता है, यज्ञ में वो काम आता है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रोटरी क्लब को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है, इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है, धार्मिक पक्ष भी है। तो लकड़ी जलाना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। हमारे यहाँ ओपलों को जलाने का भी विधान है, यज्ञ में भी विधान है, अंत्येष्टि कर्म में भी विधान है। अगर ये कार्यक्रम सफल होता है तो बहुत ही धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई हैं, अपना अनुभव शेयर किया है। क्या कहेंगे सर? एक्चुअली हम लोग रोटरी क्लब रुड़की सेंट्रल से छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से समाज में कार्य करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि हमारे प्रयास उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो हमने क्या करा कि जो पुरोहित समाज है और जो समिति है, उन सबको मिला के, और सब वैज्ञानिक और हमारे जो कार्यकर्ता हैं रोटरी क्लब के, उनके साथ मिलके एक छोटा सा प्रयास ये किया कि हम अपने शहर के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, वो सिर्फ प्रयास हमने किया है। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? इस प्रयास के माध्यम से रोटरी क्लब जैसी सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं और दूसरी जो वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग हैं, उनके बीच में भी एक बहुत अच्छा तालमेल डेवलप हुआ है। और जिस तरीके से इस इनिशिएटिव में हमको समाज के अन्य वर्गों का साथ मिल रहा है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो हमारा प्रयास है
ये बहुत अधिक सफल होने वाला है। आचार्य रजनी शास्त्री जी भी कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं, अपना अनुभव रखना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, रोटरी क्लब जो निरंतर सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता देता है, मैं बहुत बधाई देता हूँ। श्रीमान मयंक गुप्ता जी के आग्रह पर सारे जो मुख्य हमारे पदाधिकारी हैं ब्राह्मण सभा के, आचार्य पंडित रमेश सेमवाल, आचार्य पंडित राजकुमार कौशिक जी, पंडित जगदीश पैनुल जी, पंडित नागेंद्र व्यास जी और मेरे साथ पूरी टीम, हम सब लोग आए थे। तो यहाँ पर ये बात रखी गई कि आप ये बताइए कि जिस प्रकार का हम प्रोसेस रख रहे हैं कि लकड़ी के साथ साथ जो उपले का प्रयोग है, क्या वो कराना शास्त्र सम्मत है या नहीं है। तो इस पर हमारा बहुत ही अच्छा विचार रहा और उसमें हमने अपनी बातें रखी, शास्त्रों की पुराणों की बातें रखी। और पहले समय भी ऐसा होता आया है कि उपले से दाह संस्कार होता रहा है। और चूँकि अब समय कोरोना ने एक हमें ज्ञान दिया है कि इस समय ऑक्सीजन में कितने लोगों की मृत्यु हुई, अब किस प्रकार से हम पर्यावरण को बचाएं, यह संदेश लोगों को देना, लोगों को जागरूक करना है। तो मैं आपके रुड़की आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, उन सब लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि सारे पुरोहित समाज ने इसमें एकमत होकर के यह निर्णय लिया है कि आप इसमें उपलों का प्रयोग कर सकते हैं और करें, अधिक से अधिक मात्रा में करें, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। आने वाले जो हमारे सामाजिक जो भूमिका है, तो पर्यावरण किस प्रकार से सुरक्षित रहे, लोगों की जानें किस प्रकार से बचाई जा सकती है, इस पे हम सबको प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, ग्रामीण परिवेश में आज भी उपलों का प्रयोग होता है, सभी अपने घर घर से उपले ला के देते हैं, तब यह काम चलता है। क्या यह शहरी क्षेत्रों में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और गांव के देहात के क्षेत्र में सब लोग इकट्ठे होकर के थोड़ा थोड़ा सब उपला लाते हैं। तो मैं समझता हूँ एक जो व्यक्ति नहीं भी करा सकता है अपने उसमें, क्योंकि खर्चा बहुत महंगा हो जाता है, लकड़ी 3-4 कुंटल लगती हैं, उसमें फिर घी भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उपले इतने अच्छे होते हैं तो पर्यावरण शुद्ध होता है, दूसरा जब वो जलते हैं तो उसके बाद बिल्कुल राख बन जाते हैं। लकड़ी में तो थोड़ा रह जाता है लेकिन राख बन जाते हैं बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा संदेश है। गांव के देहात के लोग हमारे बहुत ही ज्ञानी थे, हमारी परंपराएं बहुत अद्भुत हैं। तो मुझे लगता है शहरी क्षेत्र में भी ये होना चाहिए। सर अनुज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे रोटरी क्लब सेंट्रल में आप आए हैं, आपने अपनी बातें रखी हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं रोटरी क्लब रुड़की सेंट्रल का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। क्योंकि मैं पिछले 3 महीने जो हमारे गए हैं कोविड सेकंड के, उसमें मैंने देखा है कि सोलानी नदी शमशान घाट समिता का मैं कार्य देख रहा हूँ और वहाँ पर पर डे 6 से 7 बॉडी आई है। एक तरफ हम ऑक्सीजन से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ लकड़ी जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड हम दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम नुकसान कर रहे थे समाज का। अगर ब्राह्मण समाज का हमें आशीर्वाद मिल जाए और जनता जागरूक हो जाए और हम लकड़ी की जगह उपले पे आ जाए, तो वो शायद कार्बन डाइऑक्साइड हमें दोबारा मारने का काम नहीं करेगी। मेरा तो पुनः जनता से यही निवेदन है कि वो ब्राह्मण समाज की बात का अनुसरण करें और धरती को बड़ा सुखपूर्ण जीवन दें। शमशान घाट में उपलों की उपलब्धता पहले भी मेरे द्वारा कराई गई थी, परंतु चूंकि लोगों को लगता है कि ये व्यापारिक दृष्टि से, लेकिन अगर समाज वहाँ पर डिमांड रखेगा तो पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में वहाँ उपले उपस्थित रहेंगे।